चलिए अब बात कर लेते हैं लुटेरी दुल्हन की। लुटेरी दुल्हन को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। लुटेरी दुल्हन दरअसल देखिए एक ढूंढ निकली है। 2017 में अनुराधा ने पहली शादी की थी। ये बीते दिनों का मामला जब ये पोल खुली थी कि कैसे मात्र 7 महीने में 23 साल की महिला 25 शादियां कर लेती है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हो चुका है। अनुराधा जिसकी तस्वीर इस समय आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वही अनुराधा है जिसने 7 महीने में 25 शादियां की। शिवांगी, तो गोरखपुर में आप सोचिए एग डोनेट करती थी। कारण ये है कि इसे अमीर बनने की ऐसी चाह थी कि इसने अपने एग डोनेट किए हैं। भोपाल में गोलू नाम के युवक से ये जुड़ी थी, फर्जी शादी गिरोह का सदस्य गोलू, जिसने उसे बताया कि कैसे वो अमीर बन सकती है लोगों को फंसाकर। हर शादी पर अनुराधा को 50,000 की फीस मिलती थी। तो अमीर बनने की ये चाहत आप देखिए कि महलों से निकलकर अब जेल की हवा खाने के लिए ये महिला तैयार हो चुकी है। तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे हैं। तो 7 दिन में फरार होने का निर्देश रहता था, जहां मतलब 7 दिन का आप समझिए इसे समय दिया जाता था कि शादी जैसे ही की 7 दिन के अंदर वहां से ससुराल छोड़कर आपको भागना है। और जो सामान है, जो सोना चांदी, यहाँ तक कि कैश लेकर ये महिला अपने साथ लेकर भाग जाती थी। तो दूल्हे के परिवार से वसूली जाती थी कम से कम 2 से 5 लाख की रकम। पुलिस आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। तो देखिए, इकरारनामे से कार्रवाई की जाती थी और शादी करवाई जाती थी। और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि लोकल एजेंट की मदद से ये पूरा खेल खेला जाता था। लेकिन खबर क्या है, मंगलवार को लुटेरी दुल्हन को अरेस्ट किया गया। 23 साल की अनुराधा, जैसा कि साक्षी जिक्र कर रही थी, 7 महीने में 25 शादियां कर चुकी थी। करीब 25 लोगों को नकली शादी करने के बाद इसने ठगा था। इसकी फीस भी तय थी। हर शादी पर इसे 50,000 रुपए दिए जाते थे। तो देखिए, भोपाल के युवक से 2 लाख लेकर इसने शादी की। तो युवती महज 8 दिन में नई शादी कर लेती थी और यहाँ तक कि फिर घर से कैश और जेवर लेकर ये भाग जाती थी। तो लुटेरी दुल्हन को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन ये खबर बहुत सावधान कर देने वाली है उन लोगों के लिए जो इस तरह से प्रेम जाल में फंस जाते हैं और बिना सोचे समझे शादी कर लेते हैं। और सनी मालवीय हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सनी का रुख करेंगे सीधे। सनी, बहुत बड़ा ये खुलासा हुआ है लुटेरी दुल्हन, क्या कुछ जानकारी है? कैसे ये खुलासा हुआ? क्या ये जांच अभी भी चल रही है? सनी बताइए जरा, क्या कुछ खुलासा हुआ? जी, निश्चित तौर पे इस मामले में लगातार जांच चल रही है। जिस तरह से भोपाल से अनुराधा पासवान को गिरफ्तार किया था, उसके गिरफ्तार के बाद कई बड़े खुलासे निकल के सामने आए, जिसने 25 लोगों को जो है निशाना बनाया था। सबसे पहले अनुराधा उन लोगों को निशाना बनाती थी जो इच्छुक रहते थे शादी के लिए, उनको संपर्क करती थी। उन लोगों के साथ जो है मोबाइल पे उनको फ़ोटो भेजी जाती थी। फ़ोटो भेजने के बाद जो है उनको ठगी की जाती थी। उसके बाद शादी की जाती थी। शादी करने के बाद कैश और जेवर लेके फरार हो जाती थी। ये राजस्थान पुलिस का मामला है। जिस तरह से राजस्थान पुलिस ने भोपाल आकर अनुराधा पासवान को जो है छोला थाना इलाके से गिरफ्तार किया है। बड़ी संख्या में जो है कैश और जेवरात भी बरामद किए हैं। जिस तरह से पुलिस ने बताया है कि राजस्थान पुलिस ने बताया कि भोपाल से ये पूरा गिरोह ऑपरेट किया जाता था। बड़ी संख्या में गिरोह के सदस्य इसमें शामिल है। लेकिन सबसे पहले जो है अनुराधा पासवान को इसमें गिरफ्तार किया है। कई 5 जो सदस्य अभी भी जो फरार होते हुए नजर आ रहे हैं, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह निकल के सामने आई है कि अनुराधा पासवान जो है एक जो है डोनर का काम करती थी। जिस तरह से एक डोनर थी और एक डोनर का काम करती थी भोपाल में रहकर। जिस तरह से बड़ी संख्या में जो है इसमें अपराधी संलिप्त है। इस मामले में जब जांच आगे बढ़ेगी, कहीं ना कहीं बड़े खुलासे होते हुए की उम्मीद है। जी बिल्कुल सही कहा सनी आपने। जिस तरह से एग डोनेट करने की बात भी आपने कही। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर प्री प्लान तरीके से अनुराधा इस पूरे मामले में जुड़ी हुई थी। और जिस तरह से वो लड़कों को लूटती थी, शादी का झांसा देकर शादी करती थी, नकली शादी, और उसके बाद इस तरह की पूरी वारदात सामने आती थी। शिवांगी की देखिए, यूपी की रहने वाली थी और एमपी में पकड़ी गई है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंदौर की, जहां एक और लव जिहाद कांड सामने आया है। मकसूद ने शादीशुदा महिला को फंसाया। बेवफाई से परेशान पति ने जहर खा लिया। पीड़ित पति ने खुदकुशी की कोशिश की क्योंकि उसे पता चला कि उसकी पत्नी किसी और युवक के साथ प्रेम प्रसंग चला रही है। तो देखिए, सुसाइड का एक वीडियो भी जारी किया गया है। मकसूद खान पर लव जिहाद का आरोप लगाया है।
जिम में मुस्लिम युवक से पहचान हुई तो पुलिस ने पीड़ित दिनेश से पूछताछ भी की। मर जाऊंगा सोच सोच कर मेरा दिमाग फटता है। मेरे मरने का कारण मोहम्मद मकसूद खान, एक जिहादी जिसने एक बार और एक केस किया है एक हिंदू लड़की के साथ MIG थाने में। 11 साल की जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया। C21 में दोनों एक साथ दिखे थे। बच्चों को कहीं और छोड़ दिया 3-4 घंटे के लिए गेम जोन में। एक फ्रेंड की शॉप से A स्टूडियो से लिए थे, पेमेंट पैसे कराया था, भाई का मुझे बोल के लिए थे और बाद में इस जिहादी को गिफ्ट कर दिए। कैफे में दीपिका का फोन मिला, लोंडो की लड़की की फोटो के बगल में। आप देखो ये कौन है? प्रियंका मिश्रा के नाम से फर्जी आईडी भी बनाई। मैं पिछले 6-7 दिनों से ना खा पा रहा हूँ, ना सो पा रहा हूँ, ना कुछ कर पा रहा हूँ। और अगर ये कदम मैं खुद नहीं उठाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मर जाऊंगा। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटता है। सॉरी पापा, आपके पास आ रहा हूँ मैं। देखिए पीड़ित पति का दर्द है। देखिए आप किस तरह से लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। ये ना केवल तस्वीरें हैं, ना केवल वीडियो है, बल्कि एक दर्द, एक पति का दर्द सोचे आप। और सबूत भी दिखाए हैं, फोटो भी दिखाए हैं। तो इंदौर का ये पूरा मामला, ये वीडियो आपने देखा, उस पति को सुना आपने, और यहाँ तक कि उसने जहर खाने की भी कोशिश की।